तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था होम टैब के बारे में, पूरा अच्छी डिटेल से बताया था मैंने आपको। और फाइल यानी कि ऑफिस बटन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पिछली दोनों वीडियो हमारे इस चैनल पर है, वो आप जाकर देख लेना। इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप उन 2 वीडियो को देखना, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। अगर आप ये पूरा सीख जाते हैं तो 40 से 50% आप पूरा MS वर्ड सीख जाएंगे दोस्तों, इंसर्ट टैब सीखने के बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के कुछ पार्ट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंसर्ट टैब के बात करते हैं दोस्तों। कवर पेज। कवर पेज होता क्या है दोस्तों? कवर पेज में ये होता है दोस्तों, जो हमने फाइल है हमारी, उस पर जो पेज है हमारा, उसमें अलग प्रकार का डिज़ाइन या प्रभाव डाल सकते हैं दोस्तों हम। जैसे इस पे गए हम, कोई सा भी हम यहाँ से कवर ले लेते हैं, ये कवर पेज होता है दोस्तों। इससे हम जैसे ये यूज़ में हमारे वहाँ होता है, जब हम कोई बुक लेते हैं तो उस पर कवर पेज बना होता है दोस्तों। जिस पे जैसे हम गणित की बुक लेते हैं, उसमें बीज गणित, अंक गणित ये लिखा हुआ होता है, ऐसे हम ले सकते हैं। और इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। इस पिक्चर की जगह हम दूसरी पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसे डिलीट करके यहाँ से कोई दूसरी पिक्चर भी लगा सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। इसे भी हम काट के दूसरा लिख सकते हैं दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है, इसे चेंजिंग होता है, सब क्लिकेबल होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल जेड कर देंगे वापस से। उसके बाद आते हैं हम ब्लैंक पेज पर। ब्लैंक पेज होता दोस्तों क्या है? जैसे अब हमने कोई भी चीज़ अपना पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, हमें एक पेज और इंसर्ट कराना है, तो हम वहाँ पर इंसर्ट करा लेते हैं एक पेज और। जैसे दोस्तों इसमें हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये हमने दोस्तों यहाँ पर अपना कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया है दोस्तों। उसमें हम अगर ये हमारा यहाँ तक लिखा गया है, अब हमें नेक्स्ट पेज चाहिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर ब्लैंक पेज पर जाके क्लिक कर देंगे, हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखना 2 of 2 आ गया है, ये हमारा नेक्स्ट पेज शुरू हो गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये एंडिंग है हमारे पेज की, नेक्स्ट पेज यहाँ से शुरू हो चुका है दोस्तों। ठीक है, बाकी से हम इस पर कंट्रोल जेड कर देंगे। तो अब हम ब्रेक पेज के बारे में। ब्रेक पेज क्या होता है दोस्तों? जैसे हमने फर्स्ट पेज लिया हुआ है अपना, इस पर हम एंटर करेंगे, ये हमारा कुछ पैराग्राफ है, यहाँ तक हमने लिख लिया है। हम यहाँ से ब्रेक करना चाहे पेज को, जहाँ पर हमारे कर्सर रहेगा, यहाँ से हमारा ये पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम अब यहाँ पर पेज ब्रेक पर जाते हैं, ये पेज ब्रेक हो गया है दोस्तों, ये हमारा पेज आ गया। अब कहोगे आप यहाँ से कि हम नया पेज लेकर भी ये काम कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन इसका एक और फ़ायदा होता है दोस्तों। जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस से हम जैसे अपने पैराग्राफ को, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चाहते हैं अपने इस पैराग्राफ को, तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक कर देंगे, ये हमारा नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा दोस्तों। देखना वीडियो के आगे से हमारा नेक्स्ट पेज पर आ गया है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंडिंग हो गई थी पेज की, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वीडियो के नेक्स्ट पेज पर आ गया है दोस्तों। ये होता है मेरे पेज ब्रेक का फ़ायदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमारा टेबल पर जाएंगे हम। टेबल पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ से हम कोई भी अपनी टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। ये रो और कॉलम में होती है हमारी, ऐसे रो चलती है, ये हमारी रो हो गई जितनी भी हम लेकर चलेंगे। उसके बाद ऐसे हमारे कॉलम होते हैं, ये कॉलम लेकर चलते हैं हम दोस्तों, इतनी हमारी लास्ट होती है इसमें। बाकी से हम जैसे हम इंसर्ट इतनी कराने चाहते हैं तो इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर बैक जाने के बाद अगर मैं इसमें इंसर्ट पे जाऊँ टेबल पर, यहाँ पर हमारा इंसर्ट टेबल आता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो हम दे सकते हैं अपने हिसाब से। हम जितने चाहते हैं, हम जितने कॉलम चाहते हैं वो यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड कॉलम विथ, जो हमारे कॉलम की विथ है वो फिक्स्ड कर लेते हैं हम यहाँ से। ऑटो फिट कंटेंट, जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उसमें दोस्तों, उसे हम फिट कर लेते हैं। ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि हम सारी चीज़ को फिट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये होता है हमारा ये। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पर जाएंगे। यहाँ पर ड्रॉ टेबल का वो आता है हमारा, पेंसिल का साइन बन गया है। यहाँ पर हम कोई भी अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे अपने हिसाब से अपने टेबल ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम अपनी कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ये होता है हमारा कोई टेबल अपने खुद से ड्रॉ करने का। वापस से हम कंट्रोल जेड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद वापस से हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पर जाएंगे
और यहाँ पर होता है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारा एक्सेल की जो हमारी शीट होती है टेबल थ्रू, वही हमारी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे देखना आप, जो एक्सेल में शीट बनी होती है दोस्तों, ये हमारी शीट आ गई। हम यहाँ पर कुछ भी लिख दें और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, ये हमारी यहाँ पर ऐसी ही शीट आ गई है दोस्तों। एक्सेल में हमने काम, मतलब कि एक्सेल की शीट पर काम किया, वही शीट हमारी यहाँ पर आ गई है। वापस आप सीख गए होंगे इस शीट का यूज़ करना भी दोस्तों। जैसे एक्सेल में होते हैं सारे फंक्शन वही दिखाई देंगे आपको। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारी टेबल ऐसी बनकर आ गया है, एक्सेल की तरह ही। ठीक है दोस्तों, ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारी क्या होती है क्विक टेबल। क्विक टेबल में हमारा क्या होता है, कुछ हमारे बनी बनाई एमएस वर्ड प्रोवाइड करा देता है दोस्तों हमारे टेबल। एमएस वर्ड कुछ बनी बनाई टेबल हमें प्रोवाइड करा देता है क्विक टेबल में दोस्तों। यहाँ पर ये हमारे कुछ जैसे टेबल होगी, हमें बनी बनाई कुछ टेबल ये क्लिकेबल होती है दोस्तों। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ कुछ भी लिख से वो चेंज हम कर सकते हैं। बनी बनाई टेबल हमारे मिल जाते हैं क्विक, हमारा ये होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, क्विक टेबल्स में हमें कुछ बनी बनाई टेबल मिल जाती है, एमएस वर्ड प्रोवाइड करा देता है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल जेड कर देंगे वापस से। उसके बाद आप देखना, जैसे हम ये टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, हो गया हमारा डिज़ाइन। यहाँ पर टेबल डिज़ाइन और लेआउट का इंटरफेस खुलकर आ गया है दोस्तों हमारे पास है। ये जो हमारा है, जब हम इस पर क्लिक रखेंगे, बाहर क्लिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा टेबल डिज़ाइन का ये खुलकर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें हम आपको एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे क्या कैसे होता वर्क करता है टेबल डिज़ाइन और लेआउट टैब। ओके, टेबल ड्रॉ हो गई है दोस्तों। देखो अब मैं टेबल डिज़ाइन पर आ गया हूँ। टेबल डिज़ाइन में हमारे कुछ डिज़ाइन मिल जाएंगे दोस्तों। हम अपने टेबल को जैसे भी डिज़ाइन देना चाहते हैं दोस्त, जैसे मैंने ये डिज़ाइन दिया अपनी टेबल को, ये डिज़ाइन दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर कितने ही डिज़ाइन मिल जाते हैं। जौन सा आपको अच्छा लगे वो आपको डिज़ाइन दे सकते हैं। हमें ये अच्छा लगा था इसलिए हमने ये वाला डिज़ाइन दे लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्लिक करेंगे अपने टेबल पर। जब ये हमारा टेबल डिज़ाइन वाला टैब, ये लेआउट टैब ये खुलेंगे दोस्तों जब हम अपने टेबल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी देखो जहाँ पर हेडर रो पर यहाँ पर क्लिक है तो हमें अनक्लिक कर देंगे। हेडर रो हमारी अनक्लिक हो गई दोस्तों। देखो क्लिक करेंगे तो वापस से हमारी ऐसे हेडर बन जाएगी दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट कॉलम पर हमारा ऐसे ही है, तो फर्स्ट कॉलम पे हम ऐसे कर देंगे तो हमारी यहाँ पर ही अनक्लिक कर दिया हमने कॉलम, इसलिए ऐसा हो गया। और क्लिक करने के बाद हमारा कुछ ऐसा देखो, आपको यहाँ पर कुछ बोल्ड दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, और अनक्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बोल्ड कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसे ही टोटल रो, सभी टोटल रो को हम ऐसे कर देंगे दोस्तों। जहाँ पर हमारा टोटल करना है वहाँ पर टोटल रो आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम अनक्लिक कर देंगे। बैंडेड रो हमारी बैंडेड रो है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बैंडेड कॉलम, जो हमारे कॉलम हैं उन पर हम बैंडेड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉलम, लास्ट जो कॉलम है, ठीक है, अब हम यहाँ पर इन्हें ऐसे ही क्लिक रहने देता है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ शेडिंग का ऑप्शन। अपनी टेबल कैसे शेडिंग करना चाहते हैं, मतलब जैसे हमने ये वाला कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम इसमें शेडिंग करना चाहते हैं तो हम इसमें अपना कोई सा भी कलर दे सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं इसमें कलर ये वाला रखता हूँ। ठीक है, और अगर तो दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज भी करते हैं दोस्तों। जैसे मैं ये कर दूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ, हम ऐसे ही कर दिया दोस्तों हमने। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे वापस से, और उसके बाद होता है हमारा बॉर्डर स्टाइल कैसे दे सकते हैं दोस्तों। बॉर्डर के जो स्टाइल है हम ये रखते हैं तो हमारा बॉर्डर का स्टाइल ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं बॉर्डर का स्टाइल देना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो भी हमारी लाइन है उस पर हम ये पेंसिल से क्लिक कर देंगे, ऐसे ही हमारी ये हो जाएगी दोस्तों। जैसे बॉर्डर है हमारे, ठीक है, ऐसे ही क्लिक कर देंगे, ये ऐसे ही हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे भी हम करना चाहें ऐसे हो जाएगा। बॉर्डर स्टाइल हमारे होते हैं, कोई दूसरा लेना चाहे दूसरा आ जाएगा। जैसे ब्लैक, ये ब्लैक हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ पर हमारे बॉर्डर स्टाइल मिल जाएंगे आपको, कितना मतलब फ़ॉन्ट उसका कैसा करना चाहते हो आप, यानी कि उसके साइज़ वगैरह में। जैसे मैं ये वाला करना चाहता हूँ तो ये हमारा देखना आप, ये मोटे हो गए हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों हम, जैसे बॉर्डर है यहाँ पर, अपने बॉर्डर को यहाँ पर ऐसे भी बॉर्डर कर सकते हैं हम, देखना आप, मतलब हमें बॉर्डर के स्टाइल वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पर अपने बॉर्डर की जिस तरीके से भी उसकी मोटाई वगैरह है उसे हम रख सकते हैं। जैसे अब हमने ये रखी मोटाई, हम इस पर देना चाहते हैं तो देखना आप ऐसे ही आ गई है हमारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पेन कलर क्या होता है दोस्तों, जैसे अब हम ब्लैक वगैरह दे रहे थे, यहाँ से हम अपने पेन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये ग्रीन कर लेता हूँ दोस्तों। अब मैं इसे ग्रीन करता हूँ, ये ग्रीन हो गया दोस्तों, क्योंकि और मैंने अपने इसे चेंज कर लिया, इसे ऐसे ही चेंज कर लेता हूँ। अब देता हूँ, देखना आप, देखना, ठीक है, ये मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद पेन आप समझ गए। उसके बाद मैं इस पर वापस से क्लिक कर दूँगा, आ गया वापस से। और उसके बाद मैं यहाँ से बॉर्डर देना चाहूँ तो ऑल बॉर्डर, जैसे मैं बॉर्डर कर दिया सभी पर। जैसे अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से बॉर्डर देना चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर मैं यहाँ से दे सकता हूँ दोस्तों, एक ही कलर का, क्योंकि मैंने वही सिलेक्ट हुआ है बॉर्डर, ठीक है। जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी जो मोटाई है वो 1/2 पीटी कर रखा है, पेन कलर हमारा ग्रीन है, ऐसे में इसे कर सकता हूँ। उसके बाद पेंट बॉर्डर है जो, उसे पेंट कर सकता हूँ दोस्तों मैं, बॉर्डर पेंटर का यूज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा लेआउट टैब में हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आता दोस्तों हमारा सिलेक्ट में हमारा क्या था, हम यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, रो को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। जैसे मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ, सेल को जहाँ पर हमारा कर्सर होगा वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी हमारी, सिलेक्ट होगी। इसमें हम क्या व्यू ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर ग्रिड लाइन देखने के लिए मैं इरेजर पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर ये कर दिया और व्यू ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। वापस से Ctrl Z कर दूंगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है दोस्तों यूज़, हम प्रॉपर्टी वो भी बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों मैंने ये टेबल ड्रॉ कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, और मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे होता है दोस्तों। जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ पर हमारा क्या है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, नॉन, अराउंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम अपनी टेबल को, जो हमारा पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इनमें इंसर्ट करा सकते हैं, इनके बीच में, इनके राइट में, इनके लेफ़्ट में, इनके ऊपर जो हम करा सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं राइट सेंटर कराता हूँ दोस्तों, सेंटर पर क्लिक करूँगा और ओके, ये सेंटर हो गया है दोस्तों हमारी। और अगर मैं यहाँ पर वापस से क्लिक करके यहाँ पर मैं राइट पर जाता हूँ तो राइट पर ओके करूँगा तो राइट में आ गई हमारी टेबल। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अराउंड पे क्लिक कर दूँगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगी हमारी दोस्तों ये। उसके बाद नन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नन हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैं इसे टेबल को यहाँ पर बीच में भी रख सकता हूँ दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा मैथ की बुकों में भी हमारे टेबल दे देते हैं और साइड में हमारे सवाल लिखे रहते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन का फ़ायदा हमें यहाँ पर मिलता है दोस्तों, ठीक है, ओके। और अब आप देखोगे ड्रॉ टेबल मैंने आपको पीछे भी समझाया हुआ है, बिल्कुल सेम है ये भी। तो ड्रॉ टेबल आपको पीछे समझा चुका हूँ मैं। उसके बाद इरेज़र का ऑप्शन कहाँ पर होता है दोस्तों। जैसे मैं इरेज़र लेता हूँ और मैं इस लाइन को इरेज करना चाहता हूँ दोस्तों, ये इरेज हो गई। बाकी से फिर मैं इरेज़र लूँगा और इस लाइन को इरेज कर दिया, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को। आपको ग्रिड लाइन दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ग्रिड लाइन। वापस से मैं अगर ग्रिड लाइन पर अनक्लिक कर दूँगा दोस्तों, आपको ये ग्रिड लाइन भी नहीं दिखाई देगी। और आप अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको ग्रिड लाइन दिखाई देने लग जाएगी दोस्तों, ओके। तो ग्रिड का भी यूज़ पता लग गया आपको, इरेजर का भी यूज़ पता लग गया यहाँ से, ठीक है, ओके। Ctrl Z कर दूँगा वापस से यहाँ। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा डिलीट। यहाँ पर हम अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। टेबल को से डिलीट कर सकते हैं दोस्तों हम, यहाँ पर सेल को डिलीट कर सकते हैं, किसी एक सेल को सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रो को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे मैं यहाँ पर देखो आप इस वाली यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर
इस सेल को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट मांग रहा है, तो शिफ्ट सेल अप राइट या लेफ्ट पर मैंने क्लिक कर रखा है दोस्तों, ओके क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारी जो इधर थी वो इधर आ गई है खिसक के दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने सेल डिलीट कर दिया है और यहाँ के इधर के हमारे नंबर थे वो इधर आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन इस काम आता है दोस्तों हमारे, ओके। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है इंसर्ट अबव, यानी कि रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना, यानी कि यहाँ पर इंसर्ट अबव लिखा है तो इंसर्ट अबव करेंगे। जहाँ पर हमारा कर्सर का क्लिक है वहाँ पर वहाँ से ऊपर हमारा क्या होता है बन जाएगी रो या कॉलम, ठीक है, रो बन जाएगी दोस्तों हमारी, यहाँ पर रो बन जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जैसे हमारा कर्सर का हुआ है यहाँ पर बिलो करना चाहूँ तो यहाँ पर बिलो हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर बिलो नीचे रो बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पर हमारा कर्सर का क्लिक है और मैं यहाँ पर लेफ़्ट में क्लिक करना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे लेफ़्ट में एक कॉलम बन जाएगा दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पर हमारा कर्सर का क्लिक राइट में, यहाँ पर राइट में कॉलम बन जाएगा दोस्तों, ओके। ये हमारा इसका यूज़ होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हम रो इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके थ्रू, ठीक है, ओके। कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस से हमारी नॉर्मल शेप में हमारी टेबल आ जाएगी दोस्तों। अब आते हैं हम मर्ज सेल के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम जो हमारी सेल है उन्हें हम मर्ज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने इन्हें सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी मर्ज हो जाएगी, एक बन जाएगी, यानी कि दोस्तों कई सारी हमारी जो सेल थी वो सिंगल सेल बन जाएगी दोस्तों, ठीक है, ओके। यहाँ पर मर्ज सेल का दोस्तों हमने अपनी सेल्स को मर्ज किया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर हम स्प्लिट सेल का भी यूज़ करके बता देते हैं आपको दोस्तों। जैसे नंबर ऑफ़ कॉलम पूछा हुआ है मेरे से, नंबर ऑफ़, और ऊपर की तरफ में दे देता हूँ दोस्तों, ओके, मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखना आप, हमारी ऐसे स्प्लिट सेल्स हो गई है दोस्तों, यानी कि हमारे कॉलम और रो बन चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, जो हमने मर्ज की हुई थी सेल्स को, ठीक है। ऊपर से वापस से हम कंट्रोल जेड कर देंगे। उसके बाद स्प्लिट टेबल को ही स्प्लिट करना, यानी कि टेबल को बीच में से तोड़ देना, उसका भी हम आपको यूज़ बताते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे वापस से, और जहाँ पर हमारा कर्सर रहेगा वहाँ से हमारी स्प्लिट सेल हो जाएगी दोस्तों। जैसे मैंने देखो आप यहाँ से स्प्लिट सेल हो चुकी है दोस्तों। अब ये हेड रो, यहाँ पर भी हेड रो है हमारी, तो इसे हम हटाना चाहे तो हम हटा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करके हटा सकते हैं हेड रो को। इसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और डिज़ाइन पर जाता हूँ दोस्तों, हेडर रो को मैं ख़त्म कर सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि हमने टेबल को स्प्लिट किया हुआ है तो उसी टेबल का हमारा पार्ट है जिसमें भी हेडर रो हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ दोस्तों। वापस से मैं इसे लगा भी सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जेड करूँगा, वापस से हमारे टेबल ऐसे भी दोस्तों। उसके बाद लेआउट में जाएंगे वापस, और उसके बाद आता हमारा ऑटो कंटेंट को फिट कर सकते हैं दोस्तों। विंडो और कॉलम विथ को हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है। उसके बाद हम अपने कॉलम की हाइट और विथ को चेंज कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं अपने थ्रू, ठीक है दोस्तों। चलिए बताते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों। हम अपने कॉलम की हाइट और विथ को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम हाइट बढ़ाना चाहें तो हाइट हम यहाँ से अपने कॉलम की या रो की हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों, अपने रो की, ठीक है। कम भी कर सकते हैं रो की, ठीक है। हम यहाँ से इसे बढ़ाना चाहें तो इसे भी बढ़ा सकते हैं, विथ को भी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रोज, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे दोस्तों, जैसे अब देखो दोस्तों, अब कोई बड़ा है कोई छोटा है, कि हर किसी को एक साइज़ मिलाने के लिए यहाँ पर रो को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रो पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे मैं अगर यहाँ पर अपनी रो को भी ऐसे कर लेता हूँ दोस्तों, रो डिस्ट्रीब्यूट को करूँगा तो रो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल पोर्शन में आ जाएगी दोस्तों, इक्वल रहेगा हर किसी में गैप, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में करूँगा तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम हो जाएगा दोस्तों, इक्वल है दोस्तों। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज़ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता हमारा कंट्रोल जेड कर देंगे, उसके बाद आता है दोस्तों हम अलाइनमेंट में। दोस्तों अलाइनमेंट में क्या होता है हमारा, अलाइनमेंट में हम अपने वर्ड को जो भी हमने जैसे 45 वगैरह इन पर जाएंगे हम और सिलेक्ट किए दोस्तों हमने अलाइनमेंट करना दोस्तों। मैंने अब हमारे क्या है, लेफ़्ट से है, लेफ़्ट से लाइन है, हमें इन्हें मिडिल करना तो मिडिल में आ जाएंगे दोस्तों हमारे, राइट से करना तो राइट में आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ से करना तो यहाँ आ जाएंगे दोस्तों,
मिडिल, लेफ़्ट, ये सारे हमारे अलाइनमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा दोस्तों होता है टेक्स्ट की डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेल का, उसे हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा मर्ज सेल आता है, सेल मार्जिन आते हैं दोस्तों। जैसे अब मैं इसे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखो मैं इसे मिडिल क्लिक करता हूँ और इसे भी मैं मिडिल क्लिक करता हूँ, इसे भी मैं मिडिल क्लिक करता हूँ दोस्तों। इसे भी मैं मिडिल कर दूंगा, इसे भी मैं मिडिल कर दूंगा। ये मिडिल हो गया है दोस्तों। अब देखना आप इधर भी हमारे बची हुई है जगह, इधर भी ऊपर बची नहीं बची वो आपको हमें नहीं पता, तो हमें सेल मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे और लेफ़्ट और राइट तो हमारी इतनी बची है, यहाँ नहीं बची, इसे तो हम इसे भी बढ़ा देंगे दोस्तों। 0.45 कर लेंगे, 0.45, ठीक है। इसे हम इसे भी बढ़ा देते हैं, 5 कर लेते हैं, इसे भी 5 कर लेते हैं, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे, बिटवीन सेल्स, ठीक है। अब देखना आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमारे सेल मार्जिन्स का यूज़ यहाँ पर ये होता है दोस्तों, यानी कि जो नंबर लिखा हुआ है मैं उसके चारों तरफ दोस्तों हमारा नंबर जो लिखा हुआ है दोस्तों, तो सेल मार्जिन्स का यूज़ दोस्तों। ओके, कंट्रोल जेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट में क्या यूज़ होता है दोस्तों, जैसे हम एक बार क्लिक करते हैं शॉर्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं नेम पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। बात जाता हूँ मैं शॉर्ट पर, तो नेम से हमारा चाहिए सब शॉर्ट हो जाना चाहिए नेम से। असेंडिंग ऑर्डर में मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं डिसेंडिंग कर दिया, तो देखना आप डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले जो नीचे से ABCD में जो सबसे पहले क्या आता है, S आता है, फिर R, फिर N, फिर H, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ को ABCD में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से ही असेंडिंग ऑर्डर कर दो, तो मैं ओके पर क्लिक करूँगा, आपको दिखाई दे रहा होगा पहले H, फिर N, फिर R, फिर S, ऐसे आता है हमारा A से लेके Z तक जो हम पढ़ते हैं शुरू से, ठीक है। ऐसे आता है असेंडिंग ऑर्डर हमारा ये होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा रिपीट हेडर रो, जो हमारी हेडर रो है, नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वाली, ये जब हम नेक्स्ट पेज पर हमारी जैसे पेज भर जाता है, हम नेक्स्ट पेज पर अपनी टेबल बनाते हैं, उसमें भी हमें अगर हेडर रो चाहिए तो वहाँ पर हमारा इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूँ टेक्स्ट में तो जैसे मैं टैब्स पे ही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे टेक्स्ट में क्लिक, ये हमारे टेक्स्ट में हो गई है दोस्तों कन्वर्ट। अब ये हमारे टेबल फॉर्म में नहीं रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ वापस से हम कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड, वापस से हम अपने टेबल में चले गए दोस्तों। इसमें हम लेआउट पर जाएंगे, लेआउट में अब हमारा आता है फॉर्मूले में बात करते हैं हम। अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको फॉर्मूले का यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट बिलो एक रो हम ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मुझे अब फॉर्मूले का यूज़ बताना है आपको, यहाँ से मैं यहाँ तक दोस्तों फॉर्मूले का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने रो ली थी उसमें हमने लास्ट वाली पर क्लिक कर रखा है, फॉर्मूले पर जाएंगे, फॉर्मूले पर जाके हमारे सामने फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा अबव, यानी कि हमें ऊपर वाली तो को ही तो जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे, ये हमारे जुड़ कर आ गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मूले पर जाता हूँ, अबव लिख रहा हुआ है, ठीक है। ओके पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं एक और इस पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वाले पर फॉर्मूले पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मूले पर क्लिक करने के बाद अबव लिखा हुआ तो ठीक है, ओके। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मुझे ये जो 3 मैंने जोड़े हैं इनका भी सम कर दिखाना है मुझे, तो ये सम कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे मैं सम पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये हमारी क्या है, राइट साइड है दोस्तों, ठीक है। RIGHT ब्रैकेट और ओके पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। अभी मुझे ये इन तीनों का जोड़ 756 मिल चुका है दोस्तों। तो हम ऐसे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना एंड